Good morning, students. Open your books, page number 104. Today we are going to read chapter number 15, The Rope. Rope का मतलब क्या होता है बच्चों? Anyone? रोप मतलब होता है रस्सी. क्या होता है? रस्सी. जैसे कि आप इस क्वेश्चन में, इस पिक्चर में ये देख पा रहे हैं कि ये रस्सी है. ओके. और अब ये जो चैप्टर है ना, ये किस पे रिलेटेड है कि मैं आप लोगों को एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ. एक मैन है जो माउंटेन पर चढ़ रहा है. कभी आप लोगों ने माउंटेन क्लाइंबिंग देखी है? कभी देखी हो, कुछ पिक्चराइजेशन में देखी हो. तो ये माउंटेन क्लाइंबर है. ये रस्सियों के साथ माउंटेन में, तो ये माउंटेन क्लाइंबिंग के ऊपर जो है आपका ये चैप्टर है. नाउ रीड द लाइन्स. अ ब्रेव मैन वॉज क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन. ब्रेव मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर आदमी. क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ रहा था माउंटेन पर, पहाड़ों पर चढ़ रहा था. सडनली द स्काई वॉज कवर्ड विथ थिक ब्लैक क्लाउड्स. सडनली क्या हुआ, जैसे जैसे उसने हाइट्स चढ़नी स्टार्ट करी ना, वैसे ही जो बादल थे ना वो ब्लैक कलर के हो गए सारे के सारे. और विजिबिलिटी ज़ीरो. ऐसे लगने लगा जैसे दिन में रात हो गई हो. Soon there was zero visibility. The man could not see anything. विजिबिलिटी मतलब नज़ारा. उसको बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. द मैन कुड नॉट सी एनीथिंग. मैन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. इवन द मून एंड द स्टार्स वर कवर्ड बाय द क्लाउड्स. इवन जो चांद था और जो तारे थे वो क्या हुआ, क्लाउड्स मतलब बादलों से सारे के सारे घिर गए. सब कुछ एकदम घने काले बादल हो गए. बट द मैन कॉन्टिन्यूड क्लाइंबिंग. बट मैन ने अपनी जो क्लाइंबिंग है उसको कंटिन्यू रखा. बट द मैन न्यू क्लाइंबिंग बट द मैन कॉन्टिन्यूड क्लाइंबिंग. मैन ने अपनी जो क्लाइंबिंग है उसको कंटिन्यू रखा. ही न्यू दैट इट वॉज अ कॉमन फिनोमिनन इन माउंटेन. मैन को पता था कि ये एक कॉमन फिनोमिनन है माउंटेन्स का. कि माउंटेन्स में, अगर हम माउंटेन्स में क्लाइंबिंग करने आए हैं या माउंटेन एरिया में आए हैं तो कभी भी घने काने बादल आ सकते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन माउंटेन. व्हेन द मैन वॉज जस्ट अ फ्यू फीट बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द एयर, falling at great speed. He could see only black spots as he went down. फिर एकदम से क्या होता है कि जैसे ही वो चढ़ रहा था ऊपर, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये, जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था वैसे ही एकदम से क्या होता है, वो स्लिप हो जाता है. जैसे कमर पे रस्सी बांध रखी है ना, ये हवा में ऐसे करके लटक जाता है, जैसे स्विंग होने लग जाता है जो मैन है. फिर क्या होता है, मैन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे. सब कुछ उसके माइंड में ब्लैंक हो चुका था. ही केप्ट फॉलिंग. वो गिरता ही गया. इन दोज मोमेंट ऑफ ग्रेट फियर ऑल द गुड एंड बैड एपिसोड्स ऑफ हिज लाइफ केम इनटू हिज माइंड. एकदम से क्या होता है कि जैसे ही वो गिर रहा होता है, गुड एंड बैड एपिसोड्स का मतलब है कि जो उसकी लाइफ में उसने अच्छे और बुरे चीज़ें करी थी, या कुछ बुरा सीन रहा होगा, कुछ गंदा सीन रहा होगा, कुछ बहुत बैड हुआ होगा, कुछ बहुत अच्छा हैप्पी मेमोरीज रही होंगी, तो वो वाली सारी मेमोरीज जो है वो मैन को रिकॉल होने लग गई. ही वॉज थिंकिंग नाउ अबाउट हाउ क्लोज ही वॉज टू द डेथ. एकदम से उसने सोचा, जैसे ही वो रुका, उस रस्सी ने उसको रोक लिया, जैसे ही वो रुका उसने सोचा कि हाउ नियर ही वॉज टू द डेथ. वो अपनी मृत्यु के कितने ज़्यादा करीब था. When all of sudden he felt that the rope tied to his waist pulled him very hard. His body was hanging in the air. जैसे ही वो ये सब सोच रहा था वैसे ही क्या हुआ, उसकी कमर पे उसको याद आया कि उसने अपनी कमर पे रस्सी बांध रखी है, क्योंकि उसके दोनों हाथ छूट गए थे. वैसे ही उसने कमर पे रस्सी बांध रखी थी और वो हैंगिंग इन द एयर. हैंगिंग इन द एयर का मतलब वो हवा में झूलने सा लग गया. फिर क्या होता है, ओनली द रोप वॉज होल्डिंग इन. सिर्फ और सिर्फ उस रस्सी ने उसको बांध रखा था. इन दैट मोमेंट ऑफ ग्रेट डेंजर ही हैड नो चॉइस अदर दैन टू स्क्रीम. उस भयानक दृश्य में उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय चिल्लाने के. ओ गॉड हेल्प मी, ही शाउटेड.
स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, बहुत तेज चिल्लाया कि ओ गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करो। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड अ डीप वॉइस कमिंग फ्रॉम द स्काई, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। एकदम से उसको बादलों में से एक आवाज आती है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्या चाहते हो तुम कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। सेव मी गॉड, मैन, ये चीज मैन ने बोली है, सेव मी गॉड। गॉड बोलते हैं डू यू रियली थिंक आई कैन सेव यू। गॉड बोलते हैं, उसको तो अभी ये लग रहा है कि उसने गॉड को पुकारा है तो कोई गॉड ही आया होगा, गॉड ही रिप्लाई कर रहे होंगे एकदम से। डू यू रियली थिंक आई कैन सेव यू। उधर से आवाज आती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मैन बोल रहा है ऑफ कोर्स आई बिलीव यू कैन, क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम मुझे बचा सकते हो, यू कैन। देन कट द रोप टाइट टू योर वेस्ट, देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंट। वो क्या बोलते हैं कि अपनी जो रोप है उसको कट करो और अपनी वेस्ट पे टाई करो। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, द मैन वॉज थिंकिंग डीपली, ही थॉट दैट देयर वॉज अ रिस्क ऑफ लाइफ इन कटिंग द रोप। मैन थोड़ा सा चुप हुआ और सोचा, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चला गया और उसने सोचा कि यहाँ पे अगर मैं रोप को कट करता हूँ तो मेरे पास बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा, या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं बच जाऊंगा। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू होल्ड ऑन द रोप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ। एकदम से उसने क्या किया, देखो अभी ऊपर वाली पिक्चर में इसने दोनों हाथ छोड़ रखे थे ना, इस वाली पिक्चर में क्या हुआ, इसने दोनों के दोनों हाथों से उस रोप को पकड़ा। नेक्स्ट डे द रेस्क्यू टीम reached there. They found the climber dead and frozen. His body was hanging from the rope and his hands were holding it tightly. He was only 1 foot away from the ground. If he had cut the rope, he would have saved his life. एकदम से क्या होता है कि वहाँ पे रेस्क्यू टीम वो होती है, जैसे बचाव वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं रेस्क्यू टीम। जैसे कहीं पे कुछ घटना हो जाती है तो रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक जो है डेड एंड फ्रोजन मतलब जमी हुई एक जो मैन है वो वहाँ पे लटक रहा है और हैंग कर रहा है रोप के साथ, और उसके हैंड्स ने रोप को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा है। जबकि वो देखो ये क्या है, ग्राउंड से देखो कितनी सी कम दूरी पे है, ये इतनी सी कम दूरी पे होने के बाद भी उस ग्राउंड से इतनी सी दूरी होने के बाद भी उसने रोप को कट नहीं किया और उसको टाइटली पकड़ के रखा। अगर वो रोप कट करके सीधा खड़ा हो जाता तो वो बच जाता। सो डोंट एवर doubt God. He knows what the best is for us. We should have enough faith in him. What God tells us to do, even when it seems to be the most foolish things to do, we must do it. भगवान जी ने उसको क्या बोला था, मैन को क्या बोला था भगवान जी ने कि अपनी रस्सी को तुम, गॉड ने क्या बोला था मैन को कि अपनी जो तुम रस्सी है उसको काट दो और सीधे खड़े हो जाओ धरती पे। बट उसने नहीं मानी भगवान की बात और उसने क्या किया, रोप को टाइटली दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसी में लटका रहा और उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए हमारे बड़े हमसे अगर कभी भी कुछ बोले, हमारे भगवान अगर हमसे कुछ बोले, कुछ चीज़ का साइन दें, तो हमें वो चीज़ माननी चाहिए, चाहे से वो हमें एट द टाइम लग रहा हो कि ये हमारे लिए गलत है, बट भगवान जी हमारे लिए कभी गलत नहीं करते। ओके, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। ओके, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। आप लोग इसको घर पे रीड करेंगे और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोग मार्क करेंगे। ओके, मार्क करेंगे बुक में। ओके, थैंक यू।